क्या कोई इसके लिए नुस्खा भी मुतय्यन फरमाया कि हम उसको इस्तेमाल करें तो हमारे हवास कंट्रोल में हो जाएं और ये आवारा ना हो, हाथ में रहें, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के ताबे रहें, जिससे हमारे दिल की पाकीज़गी हो जाए, हमारी रूह पाकीज़ा हो जाए, अल्लाह भी राज़ी, अल्लाह के महबूब भी राज़ी हो जाएं। तो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका एक नुस्खा तजवीज़ फरमाया। इसके अलावा भी, लेकिन मेरे ज़हन में जो इस दफ़ा है और इस वक्त है वो एक है। फरमाया अक्सिरु हाज़िमल लज़्ज़ाती, कसरत से उसे याद करो जो जायकों को मिटा देती है, जो टेस्टों को मिटा देती है। यानी जो तुम दो नंबरी करते हो, जो तुम्हारा कान आवारा हो जाता है, तुम्हारी आंख आवारा हो जाती है और तुम्हारी जुबान आवारा हो जाती है, बेलगाम हो जाती है, तुम्हारे हाथ आवारा हो जाते हैं, ये हद से तजावुज कर जाते हैं, तो इन्हें कंट्रोल में कैसे करना है? फरमाया हम तुम्हें तरीका दे देते हैं। तुमने क्या करना है? तुमने बार बार मौत को याद करना है। किसको याद करना है? मौत को याद करना है। फिर हुजूर ने यह नहीं फरमाया कि बस एक बार कहना मौत आएगी, बार 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 बार। और मैं कहता हूं मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को अल्लाह ने क्या शान अता फरमाई है कि हुजूर ने कैसा नुस्खा अता फरमाया है कि यकीनन जब बंदा मौत में गौर व फिक्र करता है थोड़ी देर के लिए, तो उसका दिल नहीं करता मैं किसी को तंग करूं, उसका नहीं दिल करता कि मैं किसी को सजा दूं, किसी पे ज्यादती करूं, किसी के खिलाफ बोलूं, जाती तौर पर मैं किसी की टांग खींचूं, गीबतें करूं, चुगलियां करूं, बेहयाई करूं, फुहाशी करूं, और यानी करूं, झूठ बोलूं, तकब्बुर करूं। क्यों? क्योंकि उसके दिल में थोड़ी देर के लिए ये कैफियत पैदा होती है, ओए बंदे तू ऐसे ही नहीं रहना, मरना है, और फिर तू मोमिन है, तेरा यकीन है, तू मर के मिटेगा नहीं, बल्कि उसके बाद पूछा जाएगा, फिर उस पे जजा भी है, फिर उस पे सजा भी है, और सजा बड़ी सख्त है, और जजा भी आला है, जजा भी आला।